नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। लोकसभा चुनाव के फाइनल राउंड यानी कि 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। 1 जून को डायमंड हार्बर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पाटिल पुत्र में लालू यादव की बेटी मीसा भारती और मंडी में फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत का इम्तिहान है। लेकिन सबकी नजरें काशी पर टिकी हैं, क्योंकि यहां पीएम मोदी की अग्नि परीक्षा है। पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन का परचम लहराने निकले यूपी के 2 लड़कों ने वाराणसी में भी अपने उम्मीदवार अजय राय के पक्ष में प्रचार किया। बीजेपी और पीएम मोदी पर चौतरफा हमले किए, वार किया। जो नारा लगा रहे थे 400 पार, अब उन्हें डर सता रहा है 400 हार का। और इस बार देश की 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देंगे। 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। देश में कुल कितने वोट डाले गए, यह आंकड़ा भी चुनाव आयोग ने तभी दिया जब किसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सियासत ने अभी से एक दूसरे को हटाना और खुद को सिंहासन पर बिठाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे, मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही हैं। और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। अब समय आ गया सूद ब्याज सहित वापस लेवे का पूरी ताकत के साथ 1 तारीख के हाथ के पंजा पर वोट पड़े के चाहिए। और कैसे पड़ी? अरे खटाखट 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 खटाखट। और तुहार काम हम करब, फटाफट फटाफट फटाफट। पीएम मोदी जब झारखंड और बंगाल के दौरे पर थे, उनके नंबर 2 अमित शाह उड़ीसा में और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में कमल की हवा बना रहे थे। तभी 2 लड़कों की जोड़ी काशी में दाखिल हो गई। देवरिया और बांसगांव से लेकर वाराणसी तक खटाखट वाला संगीत सुनाने लगी। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। इस पवित्र काशी में लाखों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिनकी जमीन छीनी गई है, उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। अमृत काल के संकल्प, विकसित भारत का निर्माण, 140 करोड़ सपने। 4 जून को देश एक नई उड़ान के लिए पंख फैलाएगा। जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं, बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे।
जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। उड़ीसा में जब राहुल और अखिलेश की जोड़ी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय की जीत के लिए पसीना बहा रही थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा की धरती से फिर 400 पार का नारा दे दिया। लेकिन अखिलेश ने पूछ ही लिया कि जब 2 बार सत्ता मिली तो जनता को क्या दिया, अच्छे दिन के नारे का क्या हुआ। मीडिया में कहा जा रहा है कि अजय राय जी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। अजय राय जी आइए आगे। काशी की जनता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये लड़ाई गरीबों और अरबपतियों के बीच में लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया। ये बीजेपी वाले अच्छे दिन तो लाए नहीं, लेकिन 4 तारीख को खुशियों के दिन आएंगे और खुशियों के दिन हमारे आपके तो आएंगे ही आएंगे। इन हमारे प्रेस वालों के लिए आजादी का दिन होगा, सुनहरा दिन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगा। न केवल सरकार बदलने जा रही है, मित्र मंडली बदलने जा रही है। मित्र मंडली तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया बंडल भी बदलेगा 4 तारीख को। जो सुनाते रहे मन की बात, अब होगी संविधान की बात। हर रोज की तरह सियासत के दंगल में संविधान का जिक्र आया। राहुल और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का इल्जाम लगाया, लेकिन पीएम मोदी ने दोनों को बंगाल आने का न्योता दे दिया। एक तरफ इंडिया गठबंधन और ये संविधान, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ये जोश हौसला इस बार परिवर्तन के लिए मतदान करने जा रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां के लोग इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी को अपना एक एक वोट दे करके न केवल जिताने का काम करेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से उन्हें जिताने का काम करेंगे। मैं जब भी आपके शहर में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं काशी में आया हूं कि क्यूटो में आया हूं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन खुद ही आरक्षण खत्म करना चाहती है, दलितों पिछड़ों का आरक्षण अल्पसंख्यकों को देना चाहती है। लेकिन 2 लड़कों ने ऐलान किया कि आखिरी सांस तक संविधान की हिफाजत करेंगे, आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, आदिवासी भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेताओं ने खुलकर अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है।
उनके नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को, अंबेडकर जी के संविधान को वो फाड़ के फेंक देंगे। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं काशी की जनता को कहना चाहता हूं, इस संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। नरेंद्र मोदी छोड़ो, कोई पैदा नहीं हुआ है दुनिया में जो इसको छू सकता है। संविधान में लिख दिया है और साफ लिखा है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। अब कांग्रेस पार्टी आपके आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिम भाइयों को आरक्षण देना चाहती है। बीजेपी के फैसलों ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यही पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग सामान्य मेरिट में आ जाते थे, जनरल में इन्हें नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब इनको जनरल में नौकरी नहीं मिलती। इनको अपनी सीमा में बांध दिया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि जो 50% है उसमें EWS भी है, उसी में धर्म है। तो आप खुद सोचिए और विचार करिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसने किसको ज्यादा दिया, और दूसरी बात पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। काशी पहुंची दो लड़कों की जोड़ी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया। महिलाओं और बेरोजगारों के खाते में खटाखट पैसे पहुंचाने का वादा किया, लेकिन पीएम मोदी ने इन वादों को कागजी ठहरा दिया। नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैलाई, उत्तर प्रदेश के युवाओं को चोट पहुंचाई। आपसे कहा, युवाओं नाली के ओर जाओ, नाली में पाइप डालो। आपको बेरोजगार बनाया। 30 लाख सरकारी नौकरियां इंडिया गठबंधन के आते ही आपके हवाले कर देंगे। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है। उसे आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जहां जहां ये लोग सत्ता में आए, आदिवासी समाज और संस्कृति खतरे में पड़ गई। न निवेश आया और न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जो बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी कि मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे और न जाने कौन कौन सी मिसाइलें बन जाएंगी, लेकिन आज जब 10 साल बाद पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन्होंने वो दिवाली का रॉकेट भी नहीं बना पाए। जो लोग डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, वो दिवाली का रॉकेट तो दूर, बनारस वाले जानते होंगे वो सुतली का बम भी नहीं बना पाए। सियासी प्रचार में भ्रष्टाचार का भी जिक्र आया। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा उछला, लेकिन अखिलेश ने पूछ लिया कि अब तक किसको क्या दिया, पेपर लीक से किसको फायदा हुआ। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है। बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया।
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए। और वो लोग एक और एक लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए? जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पता नहीं इनके डबल इंजन देवरिया आते आते इनका धुआं क्यों निकल जाता है। दावों के दंगल में लालू यादव भी कूदे। हालांकि पीएम मोदी ने इन सभी को लुटेरों की टोली बताया, लेकिन राहुल ने पूछ ही लिया कि 16 लाख करोड़ रुपए आपने किसको दिया। इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया, इसलिए ये बोल रहा कि हम ऊपर से अवतार हैं। झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग खुलेआम बेशर्मी के साथ धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं मोदी को हटाना है। और क्यों हटाना चाहते हैं? ताकि फिर से उनको घोटाले करने का मौका मिल सके। इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए। अब हम लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी है और ज्यों-ज्यों ये तारीख करीब आ रही है, नेताओं की भाषा आक्रामक होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।